जिस दिन तुम्हारे भीतर से डर समाप्त हो जाता है उसी दिन जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डर कभी दाहर नहीं होता, वह हमेशा मन की कल्पनाओं में जन्म लेता है। मन भविष्य की कहानियां भरता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग मुझे स्वीकार न करें तो। और इन्हीं कल्पनाओं की दीवारों में कैद होकर मनुष्य अपनी असीम संभावनाओं को कभी देख ही नहीं पाता। सोचो, एक छोटा सा बीज यदि धरती को चीरने से डर जाए तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? नदी यदि पत्थरों से टकराने से डर जाए तो क्या वह कभी सागर तक पहुंच पाएगी? जीवन का हर चमत्कार वहीं जन्म लेता है जहां भय समाप्त होता है और विश्वास का पहला कदम उठता है। सफलता किसी भाग्यशाली व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं है, वह तो उसी की ओर चल पड़ती है जिसने अपने भीतर बैठे भय को पहचान लिया, उसे पकड़े रखना छोड़ दिया और पूरे साहस के साथ जीवन पर भरोसा करना सीख लिया। आज की यह यात्रा उसी मौन सत्य को समझने की है कि जिस क्षण डर का अंत होता है उसी क्षण सफलता तुम्हारी ओर अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देती है। डर बाहर की दुनिया में नहीं रहता, वह मन की उन अदृश्य परछाइयों में जन्म लेता है जिन्हें हम सच मान बैठते हैं। कोई घटना अपने आप में डरावनी नहीं होती, लेकिन हमारा मन उसके दायरे में जो कल्पनाएं बनाता है वही भय का कारण बन जाती हैं। जब भविष्य अभी आया ही नहीं तब भी मन उसके असफल होने की तस्वीरें बनाने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे अपने सपनों को इसलिए नहीं छोड़ते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि डर उन्हें यह विश्वास दिला देता है कि वे सफल नहीं हो पाएंगे। यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जीवन ने तुम्हें जितनी भी कठिन परिस्थितियों से गुजारा है उनमें से अधिकांश को तुम पार कर चुके हो। फिर भी मन हर नई चुनौती के सामने पुराने भय को नए रूप में खड़ा कर देता है। यह भय वास्तविकता से अधिक कल्पना पर आधारित होता है। जैसे ही मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि उसके विचार ही उसके डर को शक्ति दे रहे हैं, उसी क्षण भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेने लगती है। उस जागरूकता में डर धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगता है और मन पहली बार परिस्थितियों को वैसे देख पाता है जैसी वे वास्तव में हैं, न कि जैसी उसकी आशंकाएं उन्हें दिखाती रही हैं। सफलता हमेशा उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो जीवन की अनिश्चितताओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना सीख लेते हैं। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे हर कदम पर पहले से सब कुछ पता हो। हर नया रास्ता अपने साथ कुछ सवाल, कुछ जोखिम और कुछ अनजाने अनुभव लेकर आता है। लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति के पूरी तरह सुरक्षित होने का इंतजार करता रहता है वह अक्सर वहीं खड़ा रह जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। अनिश्चितता कोई बाधा नहीं है, बल्कि यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। जब एक किसान बीज बोता है तब उसे यह निश्चित नहीं होता कि हर बीज पौधा बनेगा, फिर भी वह पूरे विश्वास के साथ उसे मिट्टी में डालता है। यही भरोसा उसे हर मौसम में दोबारा प्रयास करने की शक्ति देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने हर निर्णय में 100% गारंटी ढूंढता है उसका मन डर से बंधा रहता है। लेकिन जो यह समझ लेता है कि हर अनुभव कुछ नया सिखाने आया है वह असफलता को भी अपने विकास का हिस्सा मानने लगता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि स्वयं पर टिकने लगता है और वही विश्वास उसे ऐसे अवसरों तक ले जाता है जिन्हें डर के कारण दूसरे लोग कभी देख ही नहीं पाते। भय मनुष्य की दृष्टि को धुंधला कर देता है। जब मन डर से भर जाता है तब वह वास्तविकता को नहीं बल्कि अपनी आशंकाओं को देखने लगता है। ऐसे समय में लिए गए निर्णय अक्सर जल्दबाजी, भ्रम या दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं।
व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ सुनने के बजाय किस बात से संचालित होने लगता है कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। यही कारण है कि कई लोग सही अवसर सामने होने के बावजूद उसे पहचान नहीं पाते। डर मन को इतना व्यस्त कर देता है कि स्पष्टता के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसके विपरीत जब भीतर जागरूकता आती है तब मन शांत होने लगता है। जागरूकता का अर्थ केवल आंखें खोलकर देखना नहीं, बल्कि बिना किसी पूर्वाग्रह और भय के हर परिस्थिति को समझना है। ऐसे व्यक्ति का निर्णय प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से जन्म लेता है। वह परिस्थितियों को धैर्य से देखता है, अपने विचारों का निरीक्षण करता है और भावनाओं के भाव में बहने के बजाय उन्हें पहचानता है। तब उसके चुनाव अधिक संतुलित, अधिक सटीक और अधिक प्रभावशाली होने लगते हैं, क्योंकि वे डर की कैद से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता और सजगता से निकलते हैं। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन किसी बाहरी उपलब्धि से शुरू नहीं होता, बल्कि उस क्षण से शुरू होता है जब मन असफलता के भय को अपने ऊपर शासन करने देना बंद कर देता है। अधिकांश लोग असफल होने से उतना नहीं डरते जितना वे दूसरों के निर्णय, आलोचना और अपनी बनाई हुई छवि के टूट जाने से डरते हैं। यही डर उन्हें नए अवसरों से दूर रखता है। वे अपने सपनों को टालते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर पहला प्रयास सफल नहीं हुआ तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन सच यह है कि असफलता किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि उसे समझने का एक तरीका है। हर अनुभव मनुष्य को अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि गलती करना उसकी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, तब उसके भीतर एक अलग तरह का साहस जन्म लेता है। वह परिणाम के बोझ से मुक्त होकर पूरे मन से प्रयास करना शुरू करता है। उसके कदम और तुलना संकोच या आलोचना के डर से नहीं रुकते, बल्कि अनुभव, सीख और निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा से संचालित होने लगते हैं। साहस का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य के भीतर कभी डर पैदा ही न हो। डर तो जीवन का एक स्वाभाविक अनुभव है जो हर उस व्यक्ति के सामने आता है जो कुछ नया करने की कोशिश करता है। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग डर को अपनी मंजिल तय करने देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी डर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना सीख लेते हैं। जब कोई पर्वतारोही ऊंची चोटी की ओर बढ़ता है तो उसे भी गहराई का एहसास होता है, लेकिन वह अपने कदम रोकता नहीं। वह जानता है कि सावधानी आवश्यक है और भय के कारण रुक जाना उसके सपने को अधूरा छोड़ देगा। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जो व्यक्ति हर निर्णय से पहले केवल सुरक्षित रास्ता खोजता है वह अक्सर नए अवसरों से वंचित रह जाता है। लेकिन जो यह स्वीकार कर लेता है कि डर हमेशा कुछ समय तक साथ चलेगा, फिर भी वह अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ाता रहता है, उसके भीतर धीरे धीरे एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेने लगता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। उसका भरोसा बाहरी परिणामों से नहीं बल्कि अपने निरंतर प्रयास और भीतर की दृढ़ता से बनने लगता है।